इस कहानी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए मंदबुद्धि प्रजीवी इस वीडियो से दूर रहे। कहानी की शुरुआत में हम शेल्बी नामी लड़की को देखते हैं जो कि विग लगाकर तैयार हो रही हैं। साथ ही साथ ओ हाय क्यूटी बोलने की रिहर्सल भी कर रही हैं। इसके ठीक पास वाले कमरे में हम उसके बॉयफ्रेंड साइरस को देखते हैं। वो अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर निकी को देख कुछ तो कर रहा है। मतलब देखा जाए तो वो नालायक निकी के लिए इतना बावला है कि अपनी गर्लफ्रेंड को उसके जैसा बाल, लिपस्टिक वगैरह ला कर दिया है ताकि वो निकी जैसे दिख सके। हालांकि उसने उसे ये नहीं बताया कि उसे निकी जैसा दिखना है, वरना खामखा पिट जाएगा। इतने में शेल्बी एकाएक अंदर चली आई। वो घबरा गया क्योंकि इस समय तो शेल्बी जॉगिंग पर जाती है। असल में आज शेल्बी को वो खेल खेलना था जो साइरस ने कुछ दिन पहले उससे जिक्र किया था। विग वगैरह भी लाकर दिया था। ओ हाय क्यूटी बोलकर वो उसके तरफ बढ़ी, लेकिन साइरस के अंदर कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं दिखा, इसलिए वो भड़क उठी। उसने जो कहा वैसे वैसे करने के बाद भी उनके बीच कुछ नहीं हो सकता तो लानत है ऐसे रिलेशनशिप पे। परेशान होकर वो रूबन और सोफिया की शादी में जाने से भी मना करने लगी। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बाहर हम माया और ब्रुक को देखते हैं। ये दोनों भी रूबन और सोफिया की शादी में ही जा रही हैं। शेल्बी और साइरस भी निकल चुके हैं। रास्ते में शेल्बी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसे निकी की वीडियो मिली। उसके फॉलोअर्स करोड़ों में थे। वो लगभग हर वीडियो में ओ हाय क्यूटी बोलकर स्टार्ट करती थीं। कहीं ना कहीं शेल्बी को इस बात का अंदाजा था कि उसका बॉयफ्रेंड निकी के पीछे बावला है, इसलिए उससे आलतू फालतू की चीजें करवाता रहता है। निकी के एक पोस्ट पे लाखों लाइक आ जाते थे। अपनी फोटोज डालकर वो डॉलर छापती थी। तो वही एक शेल्बी है जिसने इस रोड ट्रिप का पोस्ट डाला जिस पर 3 लाइक्स मिले। खीस के मारे वो पोस्ट ही डिलीट कर डाली। कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा था कि अगर वो निकी होती तो फोटोज डालकर पैसे भी कमाती और उसका बॉयफ्रेंड भी उसको पसंद करता। खैर, इस जन्म में तो ये संभव नहीं है। यही सब सोचते हुए रूबन का घर भी आ गया। उसका घर काफी आलीशान था। दरवाजे पर ही उनके कॉलेज का दोस्त डेनिस मिला। असल में ये सभी कॉलेज फ्रेंड रूबन और सोफिया की शादी से एक दिन पहले रियूनियन करने वाले थे। माया, निकी और ब्रुक पहले से ही आ चुके थे। सब एक दूसरे से मिले, बातचीत वगैरह शुरू हुई। साइरस बालकनी की तरफ गया जहां पर उसकी मुलाकात रूबन से हुई। सोफिया कहाँ है, जिस पर रूबन ने बताया कि इस रियूनियन पार्टी में वो शामिल नहीं हो रही। उसे शादी की तैयारियां करनी है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ है। बातों ही बातों में पता चला कि रूबन ने फोर्ब्स को भी बुलाया है। फोर्ब्स के नाम से वहां खलबली मच चुकी थी। दरअसल ये बात 8 साल पहले की है। फोर्ब्स कमाल का बंदा था। उन दिनों शेल्बी उसे पसंद करती थी, मगर वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। वो कुछ न कुछ अतरंगी चीजें करते रहता था। कमाल का दिमाग था उसके पास। सब उसे जीनियस मानते थे। उसे फ्रेशमैन स्कॉलरशिप भी मिली थी। उस दिन डेनिस के बर्थडे पार्टी में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ था उस बर्थडे पार्टी में शेल्बी को ये जानना था, क्योंकि वो उस दिन डेनिस के बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी। ब्रुक वहीं पर थी। पार्टी में फोर्ब्स अपनी छोटी बहन बीट्रिस को भी लेकर आया था। वो हाई स्कूल में थी और डेनिस के पीछे पागल थी। दोनों अनगिनत बार मिल भी चुके थे। वो हर किसी को यही बताती कि डेनिस और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। उसे कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिली कि निकी और डेनिस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पार्टी में दोनों को एक साथ देख वो बावली होकर निकी पर चढ़ बैठी। किसे पता था कि पार्टी में फोर्ब्स अपनी छोटी बहन को लेकर चला आएगा। फोर्ब्स और डेनिस के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जब मामला काफी बढ़ गया तो पुलिस को बुलाना पड़ा। वो डेनिस को गिरफ्तार कर लिए, जबकि फोर्ब्स को कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि वो अपनी हाई स्कूल जाने वाली बहन को पार्टी पर लाया और उसे दारू भी पिलाई। सबको पता था कि बीट्रिस को दौरे पड़ते थे, मगर उस रात कुछ ज्यादा ही हो गया। यही नहीं, इस बखेड़े के चलते बीट्रिस को पागल खाने भी जाना पड़ा। कॉलेज से निकाले जाने के बाद फोर्ब्स कैलिफोर्निया चला गया। तब से ही फोर्ब्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तभी डेनिस और निकी ने इन्हें डिनर पर इनवाइट किया। ब्रुक डिनर टेबल पर ही अपनी पेंटिंग की बखान करने में लग गई। तो वही रूबन की कल शादी थी, पर वो अपनी एक्स माया पर ही नजर गड़ाए बैठा था। मतलब कॉलेज के दिनों में माया उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इतने में डोरबेल बज उठा। वो कोई और नहीं बल्कि फोर्ब्स ही था, जो हाथ में एक सूटकेस लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। रूबन वगैरह से मिलने के बाद जब वो अकेले में गया तो लगातार छाप रहा हूँ बोलने की रिहर्सल करने लगा। मतलब किसी बात को बोलने के लिए उसे प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत थी। खैर, जो भी हो, कुछ देर बाद महफिल जमी। सभी दोस्त इकट्ठा हुए। सभी अपने अपने काम के बारे में बारी बारी बताना शुरू किए। वैसे फोर्ब्स आजकल क्या कर रहा है?
उसने बताया कि वो एक टेक कंपनी के लिए काम करता है, दुनिया घूमने के साथ साथ दबाकर पैसे भी छाप रहा है। क्या वही पैसे उसके सूटकेस में है जिसे वो एक पल के लिए भी अलग नहीं कर रहा? ये बात साइरस ने उससे पूछा तो बात ऐसी है कि वो मजाक मस्ती के बाद गेम खेलने वाले हैं, जैसा कि रूबेन ने फोन पर बताया था। बस इसीलिए वो एक गेम लेकर आया है, पर इसे खेलने से पहले श्योर करना होगा कि इस गेम से जुड़ी कोई भी बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। कैसे खेलना है इसे समझाने से अच्छा एक्सपीरियंस करना ही बेहतर होगा। फोर्ब्स ने सूटकेस में रखे मशीन में जितने भी लोग यहाँ हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉइड वायर कनेक्ट किया, फिर सबके दिमाग के दोनों तरफ लगवा दिए। अब हर कोई परेशान, किसी को करंट लगने का डर तो कोई दर्द को लेकर चिंता में था। फोर्ब्स ने भरोसा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 20 सेकंड का गेम है। सबकी सहमति लेकर जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस किया, अगले ही क्षण सब घबरा उठे। हर कोई अपने बॉडी को लेकर चकित था। 20 सेकंड पूरे होते ही फोर्ब्स ने मशीन बंद कर दिया। डेनिस तो भाग खड़ा हुआ कि ये कैसा फालतू गेम है। माया ने निकी को बताया कि वो उसकी बॉडी में आ गई थी। इस बीच साइरस इलेक्ट्रोड वायर लगाए रखने पर जोर दे रहा था, मतलब कि उसके बॉडी में फोर्ब्स आ चुका था। ये क्या था? मतलब ये चीज है क्या? सबके सब कंफ्यूज थे। फोर्ब्स ने एक्सप्लेन किया कि इस मशीन के जरिए वो बॉडी स्वाइप कर सकते हैं, मतलब कि ये मशीन एक पर्सन के दिमाग के डेटा को दूसरे पर्सन के दिमाग में आसानी से ट्रांसफर कर देती हैं। ये गेम बहुत ही अजीब था, कोई भी दोबारा इसको खेलने को राजी नहीं हुआ। तब फोर्ब्स ने बताया कि ये खास एक्सपीरियंस उन्हें दोबारा महसूस करने को नहीं मिलेगा। ये मशीन बहुत ही बेशकीमती होने के साथ साथ टेस्टिंग मोड में है। वो अपने कंपनी के बंदों के साथ मिलकर इस पर सालों से काम कर रहा है। जब इतनी ही कीमती है तो उसके कंपनी वाले उसे ले जाने के लिए इजाजत कैसे दे दिए? असल में ये मशीन फोर्ब्स ने खुद इजाद किया है। इस पर उसका इतना हक तो है कि वो इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। इस मशीन का दिमाग पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कुछ देर बाद सब फिर से लाइन पर आ गए। इनमें सबसे डरपोक शेल्बी थी, पर वो भी डरते डरते मान गई। इसके बाद फोर्ब्स ने गेम के नियम बताए। पहले सबके फोटो खींच लिए गए। बॉडी स्वाइप होने के बाद बातचीत व्यवहार के जरिए पता करना होगा कि किसकी बॉडी में कौन है। अगर तुमने सही गैस कर लिया कि सामने वाले बंदे की बॉडी में कौन है, तो सामने वाले की बॉडी के अंदर जिसका दिमाग रन कर रहा है उसके ऊपर उसकी फोटो लगेगी और वो उस राउंड को हार जाएगा। बाय चांस किसी ने गलत गेस किया तो उसे बताना पड़ेगा कि वो कौन है। उसके बॉडी पर उसकी फोटो लगेगी और वो भी उस राउंड से बाहर हो जाएगा। पर किसी को झूठ बोलने से कैसे रोकेंगे? ये सवाल माया ने किया। वो फोर्ब्स को पता होगा कि कौन किसकी बॉडी में है, क्योंकि बॉडी स्वाइप करने से पहले किसे किसकी बॉडी में भेजना है उसकी वायरिंग फोर्ब्स को ही तो करनी है। ऐसे तो फोर्ब्स जीत जाएगा। मतलब फोर्ब्स जीतने हारने के लिए नहीं, बल्कि उसका काम रेफरी की तरह होगा। वो सब पर नजर रखेगा ताकि कोई गड़बड़ ना करे। वायरिंग वगैरह फिट करने बाद वो बटन प्रेस करने ही वाला था कि उससे पहले ही शेल्बी डर गई। कुछ लोगों ने उसे मना भी किया कि अगर वो डर रही है तो इस गेम को छोड़ सकती है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे तो उसे सब डरपोक समझेंगे। इसीलिए हिम्मत जुटाकर वो मान गई। बटन दबाते ही सबकी बॉडी स्वाइप हो चुकी थी। बिल्कुल सन्नाटा पसर चुका था। एकाएक ब्रुक डर कर खड़ी हो गई। तभी साइरस ने गैस किया कि ब्रुक के बॉडी में शेल्बी है। साइरस ने बिल्कुल सही गैस किया था। इस तरह शेल्बी हारकर इस राउंड से बाहर हो गई और ब्रुक के बॉडी पर उसकी तस्वीर लगा दी गई। एक ने क्या खूब दिमाग लगाया, वो पैंट खोलने लगा। साइरस तुरंत भड़क उठा कि तू मेरा पैंट क्यों खोल रहा है, जिससे सबको पता चल गया कि साइरस के बॉडी में रूबेन है। निकी के हाँ डूड बोलते ही फोर्ब्स के बॉडी में जो भी था उसने गैस कर लिया कि निकी के बॉडी में माया है, क्योंकि माया हर बात में हाँ डूड, ये डूड वो डूड करके बात करती थी। इस तरह माया भी इस राउंड से बाहर हो गई और निकी के बॉडी पर माया की फोटो लगा दिया गया। बातों ही बातों में डेनिस ने शेल्बी को इतना फूकने से मना किया और तो और उसे सेल्बो कहकर पुकार रहा था, जिससे पता चल गया कि डेनिस के बॉडी में साइरस है। तभी रूबेन चकित रह गया, क्योंकि साइरस तो उसके बॉडी में है। फिर डेनिस के अंदर वो जो भी है उसने झूठ क्यों बोला कि वो साइरस है? एक रेड कलर के विजन के जरिए हमें दिखाया भी जाता है कि रूबेन के बॉडी में ही साइरस है। वो झट से डेनिस से मिला, फिर पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे लगता है कि तू फोर्ब्स है। मैं जो भी हूँ, तुम्हें उससे क्या? असल में डेनिस के अंदर वो जो भी है वो फायदा उठाना चाहता है। उसने साइरस को भी फायदा उठाने का सलाह दिया, इसलिए वो भी फोर्ब्स की फोटो अपने ऊपर लगाकर शिकार पर निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते ग्राउंड फ्लोर पर उसे निकी की बॉडी मिल ही गई। वो बात अलग है कि निकी के बॉडी में माया है। रूबेन के बॉडी को अकेले देख वो अपसेट हुई कि कभी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, मगर आज रूबेन किसी और से शादी कर रहा है। इतने में फोर्ब्स बोल पड़ा कि कुछ देर के लिए मुझे ही रूबेन समझ लो। पर वो फोर्ब्स तो था ही नहीं, वो तो साइरस था। निकी उसकी ड्रीम गर्ल थी, जिसे लैपटॉप पर देख वो क्या कुछ नहीं करता था। यहाँ तिकड़मबाजी लगाकर वो अपने सपने को साकार करने के बहुत करीब था।
इतने में यहाँ माया की बॉडी आ पहुंची। अपनी बॉडी को सामने देख माया को काफी अजीब फील हुआ। उसका मूड चेंज हो चुका था, इसलिए वापस जाने लगी। फोर्ब्स रिक्वेस्ट करने लगा कि कुछ देर और साथ बिताते हैं। यही सब करने के लिए तुम ये मशीन यहाँ लाए हो। माया उल्टा उस पर बरस पड़ी। मतलब साइरस द वायरस का मामला चौपट हो चुका था। ऊपर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। दरअसल वो ब्रूक की बॉडी में शेल्बी थी, जो किसी और के साथ डांस वगैरह कर रही थी। साइरस को ये बात ठीक नहीं लगी कि उसकी गर्लफ्रेंड शेल्बी किसी और के साथ है। उनकी नजरों में तो साइरस फोर्ब्स बना बैठा था। तुरंत मना करने लगा कि ये सब ठीक नहीं है। मतलब बात जब अपनी गर्लफ्रेंड पर आई तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। सब वापस से इकट्ठा हुए, जिसके बाद डेनिस ने वायरिंग का पैटर्न बनाकर चुपके से साइरस को पकड़ा दिया। मतलब डेनिस की बॉडी में फोर्ब्स था। जैसे ही सभी अपनी बॉडी में वापस आए, फोर्ब्स ने साइरस को इशारा किया। मतलब दोनों ने मिलकर सबको अच्छा बेवकूफ बनाया। ड्रिंक वगैरह करने के बाद दूसरे राउंड के लिए सभी फिर से हल्ला मचाने लगे, पर साइरस नहीं खेलना चाहता और ना ही शेल्बी को खेलने देना चाहता है, क्योंकि जब उसने शेल्बी से पिछले राउंड के बारे में पूछा कि वो किसके साथ थी और क्या कर रही थी, तो उसने डांस और रोमांस वाली बात छिपा ली। शेल्बी जिद पर अड़ गई कि बड़े दिनों बाद उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, उसे दूसरा राउंड हर हाल में खेलना है। हार पछताकर साइरस राजी तो हुआ, पर उसकी एक शर्त थी। उसने बताया कि लोग फायदा उठाने के लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। पिछले राउंड में वो रूबन की बॉडी में था, पर डेनिस ने झूठ बोला कि साइरस उसकी बॉडी में है। लेकिन ये सब तो वो फन के लिए कर रहे हैं। फिर भी किसी भी इमरजेंसी के लिए इन्हें सतर्क रहना होगा। साइरस ने उसे इस शर्त पर खेलने दिया कि उसे इशारे से बताना होगा कि वो किसके बॉडी में है। मामला सेट कर ये दूसरे राउंड में इंटर होने के लिए तैयार हुए। मशीन चालू करने से पहले शेल्बी के अंदर चुल मची थी। उसे सीखना था कि ये मशीन काम कैसे करती है, वायरिंग वगैरह कैसे होते हैं। फोर्ब्स ने उसे बारीकी से सब कुछ समझा दिया, जिसके बाद बटन प्रेस करते ही इनकी बॉडी स्वाइप हो गई। साइरस फोर्ब्स की बॉडी में आ चुका था। उसने शेल्बी को पहचानने के लिए जो मार्क सेट किया था, उसे बारी बारी हर किसी को देखकर किया, मगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ देर बाद हम निकी के बॉडी को देखते। उसके अंदर वो जो कोई भी था, उसने तुरंत इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल दिया। भाई साहब चंद सेकंड्स में ही लाइक और कमेंट्स की बौछार होने लगी। फिर वो आईने के सामने खड़ी हुई और ओ हाय क्यूटी बोलने की रिहर्सल करने लगी। अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि निकी के बॉडी में शेल्बी है, जिसके इंस्टाग्राम पे मात्र 2-3 लाइक्स आते थे, पर निकी के बॉडी में आकर उसके सारे अरमान पूरे हो सकते हैं। दूसरी तरफ फोर्ब्स और साइरस फुल नशा करके भंड हो चुके थे। साइरस तो नॉन स्टॉप हंसे जा रहा था। क्या पता दोनों के बॉडी के अंदर असल में कौन है। इधर शेल्बी का जलवा बरकरार था। वो निकी की बॉडी में आकर फुले नहीं समा रही थी। वही बाकी लोग इस राउंड में फैसला किए कि बिन गेस किए ही वो थोड़ी देर एक दूसरे की बॉडी में एंजॉय करेंगे। तभी डेनिस की नजर माया पर जा टिकी। आप समझ ही गए होंगे कि डेनिस के बॉडी में रूबन है। वही साइरस अभी भी शेल्बी की खोज खबर में लगा था। माया भी उसके इशारे को समझ नहीं पाई, तो वो आगे बढ़ गया। डेनिस माया से मिला और उसे घर का छत दिखाने ऊपर ले जाने के लिए बोला। वो भी साथ चलने के लिए राजी हो गई। इधर निकी साइरस और रूबन के साथ गप्पे लड़ा रही थी। तभी मकड़ी को देख डर कर चीख पड़ी। फोर्ब्स यानी साइरस को अंदाजा हो चुका था कि वो शेल्बो ही है। वो तुरंत उसे बहाने से बुलाने पहुंचा कि उसे ब्रुक बुला रही है, पर बात तो कुछ और ही थी। वो उसे इशारे करने लगा, फिर भी शेल्बी बताने को तैयार नहीं हुई कि निकी की बॉडी में वो है। काफी मशक्कत के बाद वो मानी। एकाएक शेल्बी बोल पड़ी कि फोर्ब्स के चेहरे में उसे साइरस का चेहरा नजर आने लगा है। फिर वो ताबड़तोड़ साइरस को करने लगी, पर वो भड़क उठा कि तुम फोर्ब्स की बॉडी के साथ ये सब करना चाहती हो। शेल्बी भी झल्ला पड़ी कि उसे किसी भी सूरत में साइरस का प्यार नहीं मिल सकता, तो क्या फायदा ऐसे रिलेशनशिप का, उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। छत पे डेनिस और माया अलग ही रंग जमाए बैठे थे। जानकारी के लिए हमें दिखाया भी गया कि डेनिस के बॉडी में रूबन तथा माया की बॉडी में ब्रुक है। उनके ठीक नीचे साइरस गेम को बंद करने के लिए बखेड़ा शुरू कर चुका था। वे ब्रुक को भी गेस कर चुके थे कि उसके अंदर निकी है। इतने में डेनिस से कंट्रोल नहीं हुआ, जिसके चलते वो दोनों रेलिंग तोड़ ताड़ के नीचे गिर पड़े। रेलिंग और उनके गिरने की आवाज से पूरा घर दहल उठा। सभी लोग तुरंत भाग कर गए तो देखें कि डेनिस और माया मर चुके हैं। ये देख साइरस आपा खो बैठा। मतलब उसके बॉडी में डेनिस है, जिसकी बॉडी अब खत्म हो चुकी है। वही शेल्बी को भी शॉक लग चुका था, क्योंकि उसके बॉडी में माया थी, जिसकी बॉडी अब खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा? सबके सामने एक सवाल ये भी था कि उन दोनों के डेड बॉडी में कौन थे। बारी बारी सबने अपनी अपनी पहचान रिवील की। साइरस के अंदर डेनिस, रूबन के अंदर फोर्ब्स, फोर्ब्स के अंदर साइरस, निकी के अंदर शेल्बी, शेल्बी के अंदर माया तथा ब्रुक के अंदर निकी थी। मतलब कि डेनिस की बॉडी में रूबन तथा माया की बॉडी में ब्रुक थी, जो कि मर चुके हैं। अब एक ही रास्ता है। साइरस जब रूबन की बॉडी से अपने बॉडी में जाएगा तो डेनिस को रूबन की बॉडी में तथा माया को ब्रुक में डाल देंगे।
डेनिस जिद पर अड़ गया कि तू किसी तरह मुझको मेरी बॉडी में भेज, मुझे इस झुझुंदर की बॉडी में नहीं रहना। तो वही साइरस को अपनी बॉडी में तथा निकी भी अपने बॉडी में जाने के लिए बेताब थी। फोर्ब्स ने मना कर दिया कि वो डेनिस को उसके मरे हुए बॉडी में नहीं भेज सकता। उसे अब हमेशा के लिए रूबन की बॉडी में तथा माया को ब्रूक की बॉडी में रहना होगा। बाकी लोग अपने अपने बॉडी में चले जाएंगे। डेनिस चिढ़ बैठा और तुरंत पुलिस को फोन लगाकर कहने लगा कि मैं साइरस बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी अपने फ्रेंड्स डेनिस और माया को छत से ढकेल कर मार डाला। उनकी बॉडीज फलाने जगह पर है। लो अब भेज दो मुझे रूबन की बॉडी में। मतलब उसने तो रूबन की बॉडी में जाने से पहले साइरस की वॉट लगा दी। किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। ये अभी सोच विचार कर ही रहे थे, इतने में फोर्ब्स मशीन लेकर भाग निकला, क्योंकि अगर ये बेसकीमती मशीन पुलिस के हाथ लग गई तो उसका कैरियर चौपट हो जाएगा। पर कुछ भी हो जाए, निकी अपनी बॉडी में जाए बिना फोर्ब्स को जाने नहीं देने वाली थी। उसने डंडे से फोर्ब्स को बेहोश कर डाला। डेनिस और निकी उसे तुरंत घर में वापस लेकर आए। उन्होंने शेल्बी से आग्रह किया कि वो मशीन की वायरिंग करके सबको अपनी अपनी बॉडी में स्वाइप कर दे, क्योंकि फोर्ब्स के अलावा एक वही थी जिसने मशीन कैसे काम करता है फोर्ब्स से सीखा था। भाई साहब वो मुकर गई, मतलब उसे अब बॉडी स्वाइप नहीं करनी। निकी चकित रह गई, फिर समझाने लगी वो सामने उसकी बॉडी है। क्या मतलब कि वो अपनी बॉडी में नहीं जाना चाहती? शेल्बी ने बताया कि माया की बॉडी मर चुकी है, इसलिए अब सब कुछ बदल चुका है। तुझे अपनी लाइफ पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी बॉडी पर कब्जा कर ले। दोनों के तू मैं के बीच डेनिस भंड होकर हंसे जा रहा था। मतलब देखा जाए तो डेनिस नशेड़ी था, पर साइरस की बॉडी नशे की आदी नहीं थी, इसलिए वो पूरा भंड हो चुका था। आज ये भी खुलासा हो ही गया कि शेल्बी निकी से जलती थी। मतलब एक पोस्ट डालकर वो लाखों कमाती है। उसने अपने बॉडी का यूज इंस्टाग्राम से पैसे छापने के लिए किया। असल में उसके ज्यादातर पैसे चैरिटी फंड को जाते हैं। उसकी टीम अफ्रीका के गरीब देशों में साफ पानी मुहैया कराती है। उसके जैसे बेगैरत लोगों की तरह वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही। ये समझाते हुए निकी ने उसे तमाचा जड़ दिया। कुछ भी हो, शेल्बी उसकी बॉडी वापस नहीं करने वाली थी। अब सब कुछ फोर्ब्स के ऊपर डिपेंड था। निकी और साइरस ने उसे खोला, फिर होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। तब शेल्बी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, जिसमें वो बता रही है कि भाड़ में गया वाटर प्रोजेक्ट, भाड़ में गई चैरिटी। साथ में एक गलत वेबसाइट का जिक्र भी की, जहां पर उसके चाहने वाले उसकी रंगीन वीडियो देख सकते हैं। मतलब कि एक पोस्ट निकी का कैरियर बर्बाद कर सकता था, इसलिए वो पीछे हट गई। वही फोर्ब्स के साथ कमरे में खुद को लॉक करके पुलिस के आने का इंतजार करने लगी। पुलिस आएगी, मशीन जब्त करेगी, इस तरह शेल्बी का काम बन जाएगा। तभी फोर्ब्स ने उसे इससे भी एक तगड़ा प्लान बताया। वो प्लानिंग क्या थी, आइए देखते हैं। शेल्बी बाहर निकली, साइरस को एकांत में ले गई, फिर बताई कि उसे हमेशा से निकी पसंद थी तो अभी बता दे। वैसे भी कॉलेज में सबको पता था कि साइरस ने निकी को प्रपोज किया था और उसने मना कर दिया था। फिर जाके वो शेल्बी से मिला। अब उनके पास सुनहरा मौका है। वो निकी की बॉडी में रहेगी और साइरस रूबन की बॉडी में जाएगा। अगले दिन रूबन सोफिया से शादी नहीं करेगा, बल्कि अपने कॉलेज फ्रेंड निकी के साथ भाग जाएगा। इस तरह रूबन की जायदाद, धन दौलत भी उन दोनों की हो जाएगी। डेनिस ने मर्डर कबूल किया है तो वो पुलिस से खुद निपटेगा। फोर्ब्स अपनी बॉडी में जाएगा और मशीन लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। इस तरह वो एक नई शुरुआत करेंगे। साइरस उसकी बात मान गया। दूसरी तरफ निकी फोर्ब्स के पास पहुंची। उसे भरोसा दिलाई वो उसे और उसकी मशीन को बचाने और यहाँ से भगाने में मदद करेगी। बदले में उसे उसकी बॉडी में स्वाइप करना होगा। फोर्ब्स को छुड़ाकर वो डेनिस से मिली। बताई कि उसने 2 मर्डर कबूले हैं। अगर वो साइरस की बॉडी में ही रह गया तो उसे उम्र कैद हो जाएगी, इसलिए उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, उन्हें रोकना होगा। तब तक फोर्ब्स वायरिंग करके बॉडी स्वाइप करेगा। तुरंत मशीन की तरफ भागे तो देखे कि शेल्बी वायरिंग करके बॉडी स्वाइप करने ही वाली थी। उसने बताया कि सब अपनी अपनी बॉडी में जा रहे हैं, मगर निकी को उस पर भरोसा नहीं था। उसने अपनी बॉडी यानी शेल्बी को पीनट बटर चटा दिया। दरअसल उसे पीनट से भयंकर एलर्जी थी। उसका गला सूज जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर 10 मिनट के अंदर इलाज नहीं मिला तो वो मर भी सकती हैं। ये अटैक एपीपेन से रुक सकता है, पर वो किसी को नहीं बताएगी जब तक कि वो अपने बॉडी में चली नहीं जाती। उसके एक इशारे पर फोर्ब्स ने वायरिंग में छेड़छाड़ किया, जिसके बाद निकी ने बता दिया कि एपीपेन उसके राइट वाले जूते में है। इतने में दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे चुकी थी। किसी तरह इलेक्ट्रोड वायर लगाकर बटन प्रेस किए। बॉडी स्वाइप होते ही रूबन की बॉडी को तगड़ा वाला झटका लगा। अगली सुबह हम फोर्ब्स की पागल बहन बीट्रिस को देखते हैं। वही बीट्रिस जो कॉलेज में सबको बताती फिरती थी कि डेनिस उसका बॉयफ्रेंड है। फिर डेनिस के बर्थडे वाले दिन उसने डेनिस को निकी के साथ देख बखेड़ा शुरू कर दिया था। उसका बस चलता तो उस दिन वो निकी को निपटा ही डालती। खैर हम देख पाते हैं कि वो रूबन के घर की तरफ ही जा रही है। पता नहीं वो इतने गुस्से में क्यों है। रूबन के घर पहुंची। सोफिया रो रही थी।
मतलब उसकी शादी कैंसिल हो चुकी है। वही सामने उसका भाई बैठा था। उसने आव देखा न ताव और उस पर झपट पड़ी। मशीन कहाँ है, मेरा मशीन कहाँ है, चिल्ला चिल्ला कर पीटने लगी। एक महानुभाव ने उसे बचाया। जैसे ही फोर्ब्स ने उसे बी पुकारा, बीट्रिस समझ गई कि उसके भाई के अंदर तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड डेनिस है। बी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डेनिस ने पूछा। मैं वो नहीं जो तू सोच रहा है। मैं बीट्रिस नहीं, फोर्ब्स हूँ। तू मेरी बॉडी में है। भाई साहब, इसका मतलब रात के रियूनियन पार्टी में फोर्ब्स नहीं बल्कि उसके शरीर पर कब्जा करके बीट्रिस आई थी। ये सब किया कराया डेनिस का ही है। उसने निकी के लिए बीट्रिस से चीट किया। ये जानने के बाद सबको पता था कि वो पगला गई थी, कहीं वो खुद को ही न मार ले। इसलिए फोर्ब्स उसे पागल खाने में डालकर कैलिफोर्निया चला गया। वहां से जब भी वो अपने बहन से मिलने आता तो डॉक्टर हर बार यही कहते कि उसकी हालत ठीक नहीं है। इस बार कैलिफोर्निया से लौटते वक्त वो मशीन भी साथ लाया ताकि अपने को बीट्रिस की बॉडी में स्वाइप करके उसे अच्छा फील करा सके। मगर बॉडी स्वाइप होते ही वो मशीन लेकर रफू चक्कर हो गई। उसे निकी, डेनिस, साइरस, यहाँ तक कि अपने भाई से भी बदला लेना था, क्योंकि वो उसे पागल खाने में डालकर कैलिफोर्निया चला गया। अब समझ आया कि बॉडी स्वाइप के बाद रूबन इतना उछल क्यों गया था। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकी थी, जिसने उससे डेनिस को छिना था। इसलिए उसने वायरिंग में झोल झाल करके उसको रूबन की बॉडी में स्वाइप कर दी। ब्यूटी क्वीन को बाबा बना डाली। अब इससे खतरनाक बदला और क्या ही हो सकता है। जहां तक डेनिस समझ पाया, जिसको जो चाहिए था वो नहीं मिला। साइरस जेल पहुंच चुका था। बीट्रिस मशीन लेकर 9-2-11 हो चुकी थी।